हेलो देखो गर्मीवीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ टॉप चिक स्टोरी जिसका नाम है माई सीक्रेट माफिया डायरी ऑफ जस्ट टू मी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरी स्टोरी को कर देना। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरी सभी ओल्ड स्टोरी वहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक मैन अपने बॉय से बोल रहा था कि मिस्टर किम थ्योंग तुम अभी रेडी हो जाओ, तुम्हें डेट पर जाना है। थ्योंग अपनी स्लीपी वॉइस में बोलता है, बट डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे सोने दो, आई एम रियली सो स्लीपी। तो मिस्टर किम कहते हैं तुम अभी उठते हो या फिर मैं ले आऊँ पानी। फिर थ्योंग बोलता है डैड आप क्या चाहते हो मेरे से। मिस्टर किम कहते हैं मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें इस ब्लाइंड डेट पर जाना है और इसे तुम रिजेक्ट करके आए किम थ्योंग तो मैं अपनी मर्जी से शादी करवा दूंगा तुम्हारी। अभी तो मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेज रहा हूँ। तो थ्योंग बोलता है डैड आप मेरे साथ फोर्स कर रहे हो। तो मिस्टर किम कहते हैं मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा। थ्योंग बोलता है ओके फाइन मैं जा रहा हूँ, इतना गुस्सा मत करो प्लीज़। फिर उसके बाद मिस्टर किम कहते हैं गुड बॉय जल्दी से रेडी हो जाओ बिकॉज वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा और तुम अभी तक यहाँ पर सो रहे हो। थ्योंग बोलता है आई डोंट केयर डैड, ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो वेट कर रहा है कि क्या कर रहा है, और वैसे भी मैं उसको रिजेक्ट करूँगा। और इसके बाद थ्योंग जब ये बोलता है तो मिस्टर किम कहते हैं अगर तुमने उसको रिजेक्ट किया तो याद करना मिस्टर किम थ्योंग मैं तुम्हारी शादी किसी बुढ़े से करवा दूंगा। ये सुनकर तो थ्योंग बोलता है डैड मैं आपका सन हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर मिस्टर किम कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यू नो आई एम माफिया। तो थ्योंग बोलता है मुझे माफिया से हेट है, मैं माफियाज़ को लाइक नहीं करता और मैं आपको भी लाइक नहीं करता बिकॉज आप माफिया हो, मुझे कभी कभी डर लगता है आपसे डैड। फिर मिस्टर किम कहते हैं डरना भी चाहिए, अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैंने जो कहा वही करूँगा। उसके बाद थ्योंग बोलता है दैट्स फाइन मैं जा रहा हूँ, समझे। उसके बाद थ्योंग रेडी होता है। तो जब थ्योंग नीचे जाता है तो मिसेस किम कहती हैं ओ माय लिटिल सन तुम रेडी हो गए। तो थ्योंग बोलता है आपको क्या लगता है मॉम मैं रेडी हूँ या फिर वैसे ही मैसी हूँ। तो मिसेस किम कहते तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, अपने डैड का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो बेबी। तो थ्योंग बोलता है डैड मेरे साथ फोर्स कर रहा है मॉम एंड आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, आपको पता है मैं शादी नहीं करना चाहता। और डैड ने मतलब क्या मैं बताऊँ, डैड ने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो बॉय करता क्या है। तो मिसेस किम कहती हैं बेबी तो वो तुम्हारे डैड हैं, वो तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो थ्योंग कहता है बट मॉम मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि वो बॉय करता क्या है। तो मिसेस किम कहती है उसका एक बड़ा कंपनी है जियोन कंपनी जो है ना वो उसी का है। तो थ्योंग बोलता है ओह अच्छा तो वो मिस्टर जॉन का सन है यू नो। फिर मिसेस किम कहती हैं हाँ वो मिस्टर जॉन का सन है, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। तो थ्योंग बोलता है मैं उसको देखकर अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको फाइनल कर दूंगा, अगर मुझे वो ख़राब लगा तो आई स्वेयर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। एंड डैड ने जो कहा है ना मैं वो भी बात नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा अगर मेरे साथ फोर्स किया गया तो। मिसेस किम कहती हैं बेबी इतना गुस्सा नहीं करते, प्लीज़ चिल रहो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो बट प्लीज़ अपने डैड के बात को सीरियस लो बिकॉज तुम्हारे डैड ने आज तक जो भी कहा है सीरियस कहा है और तुम्हारे साथ वो हो भी चुका है यू नो, और तुम एक बार थप्पड़ भी खा चुके हो। तो थ्योंग बोलता है मॉम आप क्या मुझे वो बात याद दिलाना बंद कर सकती हैं बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपकी बातें। फिर मिसेस किम कहती हैं ओके दैट्स फाइन चलो तुम अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद चले जाना। थ्योंग बोलता है नो मॉम डैड ने कहा है अभी जाने के लिए बिकॉज वहाँ पर कोई वेट कर रहा है मेरा ना इसलिए। हाँ मैं अपने डैड का क्या करूँ, वो खुद तो माफिया है ही, पता नहीं मेरी शादी किससे करवा रहे, वो एक अच्छा है कि माफिया मुझे कुछ नहीं पता। फिर मिसेस किम कहती है वो माफिया नहीं है, वो एक अच्छा बॉय है, तुम जाओ तो सही, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा बिकॉज मैंने उसको देखा है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट भी है। तो थ्योंग बोलता है मॉम आपकी उम्र हो गई है तो आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए
ओके। फिर मिस्टर किम नीचे आते हैं और कहते हैं तुम अभी तक यहीं पर हो किम त्यंग। तो त्यंग बोलता है डैड आप मुझे त्यंग भी बुला सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा सरनेम लेने का। तो मिस्टर किम कहते हैं तुम मेरी बात नहीं मानते हो इसलिए मुझे तुमसे इस तरह बात करना पड़ता है। अगर तुम मेरी बात मान लेते किम त्यंग तो शायद मैं तुम्हें इस तरह बात नहीं करता और इस तरह ट्रिक नहीं करता। तो त्यंग बोलता है डैड प्लीज़ मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पे गुस्सा करना बंद कीजिए और जो मेरा डिसीज़न होगा वो खुद बता देगा आपको। किम मतलब त्यंग वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाकर वो किसी को कॉल करता है। तो जब 2 रिंग होने के बाद वो दूसरा पर्सन कॉल रिसीव कर लेता है और बोलता है त्यंग सी क्या हुआ तुमको, तुम इस समय मुझे कॉल कर रहे हो, आज तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट है ना। तो त्यंग बोलता है जिमिन आप प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नहीं जाना यार ब्लाइंड डेट पर, प्लीज़ तू चला जाना मेरे बदले। तो जिमिन बोलता है यार मैं नहीं जा पाऊँगा, डैड ने मुझे मतलब रूम में लॉक कर रखा है बिकॉज़ तेरे डैड ने मेरे डैड से मतलब कंप्लेन की थी इसलिए उन्होंने मुझे मतलब लॉक कर रखा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता तेरी हेल्प करने। आई एम सॉरी त्यंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। त्यंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, आज मैं खुद ही चला जाता हूँ ब्लाइंड डेट पे, अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो आई स्वेयर मैं उससे रिजेक्ट कर दूँगा और यहाँ से भाग भी जाऊँगा बिकॉज़ डैड ने कहा है ना अगर मैंने उस बॉय को रिजेक्ट कर दिया तो वो मेरी शादी किसी बुड्ढे से करवा देंगे। लाइक सीरियसली यार मेरी अभी एज ही क्या है, मैं अभी सिर्फ 22 का हूँ और डैड इतनी जल्दी क्या पड़ी उनको शादी के लिए यार, मतलब उन्होंने तो बस सोच रखा है शादी शादी शादी। फिर जिमिन बोलता है हाँ तो कर लेना क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर जैक बोलता है हाँ तू तो लव करता है ना युंगी से, तू तो मतलब लव मैरिज करेगा और मैं अरेंज मैरिज, लाइक सीरियसली तुझे ऐसा लगता है तेरा सोल पे मतलब अरेंज मैरिज करेगा। तो जिमिन बोलता है मैंने तो तेरे को पहले बोला था ना रिलेशनशिप में आ जा, बट नहीं तुझे तो अरेंज मैरिज की पसंद थी ना, मैं अपने मॉम डैड के पसंद से शादी करूँगा, अब कर ना, अंकल करवा रहे तो कर शादी। तो तेरे को बोलता है बट यार मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी थी शादी, मुझे नहीं पता था कि डैड इतनी जल्दी मेरी शादी करवा देंगे। फिर जिमिन बोलता है ओके अब रोना धोना छोड़ और तू लेट नहीं हो रहा है क्या, तू जल्दी जा। तो त्यंग बोलता है क्या बात है तू मुझे इतनी जल्दी भेजने पे क्यों लगा हुआ है। तो जिमिन बोलता है क्योंकि शुगा का फ़ोन आने वाला है मेरे पास इसलिए। फिर त्यंग बोलता है हाँ तो रहो तुम दोनों लवी डवी, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा जीना, बाय बाय। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर कॉल कट कर देता है और त्यंग अपने कार में बैठते हुए उस रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसका ब्लाइंड डेट वेट कर रहा था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इधर उधर देखने लग जाता है और जब वहाँ पर देखता है मतलब वीआईपी टेबल पर तो वहाँ पर वो बॉय बैठा था। तो त्यंग वहाँ पर जाता है और पीछे से उसको पहले ऑब्ज़र्व करता है कि ये सही है कि नहीं है। फिर आगे आता है तो उसका ब्लाइंड डेट उसे देखकर हाय करता है तो त्यंग भी अच्छे से हाय करता है, हेलो करता है, उसके बाद चेयर पे बैठ जाता है। तो त्यंग बोलता है व्हाट इज़ योर नेम। फिर वो ब्लाइंड डेट बोलता है माय नेम इज़ जियोन जंगकुक एंड योर नेम किम थ्योंग। तो त्यंग बोलता है या यू आर राइट आई एम किम थ्योंग। फिर जंगकुक बोलता है नाइस टू मीट यू। फिर त्यंग बोलता है सेम टू यू। और उसके बाद जंगकुक बोलता है तो तुम आज मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आए हो तो बोलो तुम मतलब मेरे से क्या बात करना चाहते हो। तो त्यंग बोलता है कि तुम ये बताओ तुम क्या काम करते हो। तो जंगकुक बोलता है मैं जियोन कंपनी का सीईओ हूँ। तो त्यंग बोलता है दैट्स ग्रेट एंड तुम मतलब कैसे शादी चाहते हो, मतलब अरेंज या लव। तो जंगकुक बोलता है कि जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें लव मैरिज करना है तो हम पहले डेट कर लेंगे कुछ महीनों तक, उसके बाद शादी करेंगे, अगर तुम अरेंज मैरिज चाहते हो तो हम 1 मंथ के अंदर शादी कर लेंगे। तो त्यंग बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम। तो जंगकुक बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर त्यंग बोलता है तुम्हें फ़ाइट आती है। तो जंगकुक बोलता है हाँ मुझे फ़ाइट आती है, वाई तुम्हें क्या देखना है। तो त्यंग बोलता है नहीं नहीं बस मैं ऐसे पूछ लिया था बिकॉज़ अगर तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें फ़ाइट तो आना चाहिए ना। तो जंगकुक मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है सच्चे ये कितना इनोसेंट है ना और बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल भी है। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें कैसा लगा। तो त्यंग बोलता है वाओ तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो, आई लाइक इट, मुझे तुम जैसा ही एक बॉयफ्रेंड चाहिए था। तो जंगकुक बोलता है व्हाट क्या तुमने मतलब तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं आए।
तो त्यांग बोलता है नो नो, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आया बिकॉज़ मैंने सोचा था कि डैड के कहने पर शादी करूँगा अरेंज मैरिज, बट मुझे लगा लव मैरिज करना अच्छा होगा और तभी तक डैड ने तुम्हें चूज़ कर लिया ब्लाइंड डेट के लिए। बट तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो। तो जंगकुक बोलता है तो तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम क्या शादी करोगे या पहले डेट करोगे और मुझे ऑब्जर्व करोगे। तो त्यांग बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ बोलकर, मुझे पहले डेट करना है। अगर तुम मुझे अच्छे लगे और तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाए मेरे डैड के एनिमे से, तो शायद मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो त्यांग मतलब इतना एटीट्यूड में बोल रहा था, जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ जंगकुक चाहता भी था कि त्यांग उसका लाइफ पार्टनर बन जाए। बिकॉज़ जंगकुक ने त्यांग को जब जस्ट अभी देखा फर्स्ट टाइम, उसको फर्स्ट मतलब फर्स्ट साइड लव होता है ना, सेम वही हो गया था। और जंगकुक बोलता है ओके तुम क्या मेरी कंपनी में चलना चाहोगे, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि हम अपनी कंपनी में जाएं और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे फियांसे हो। तो त्यांग बोलता है बट अभी से मतलब अभी क्या ज़रूरी है। तो जंगकुक बोलता है अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं नहीं लेके जाता कंपनी में। फिर त्यांग भी बोलता है नो नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं, तुम्हें जो करना है कर सकते हो बिकॉज़ अब तो तुम मेरे हस्बैंड बनने ही वाले हो। तो जंगकुक बोलता है यानी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो त्यांग बोलता है हाँ कर तो लिया, बट मैं पहले डेट करूँगा। फिर जंगकुक स्माइल करता है ओके एज यूर विश, पहले चलो कुछ, तुम क्या ब्रेकफास्ट करके आए हो। तो त्यांग बोलता है नो मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं करके आया। तो जंगकुक बोलता है चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर हम कंपनी चलेंगे। उसके बाद त्यांग बोलता है ओके। फिर वो दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और हैप्पीली बात भी कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। और जंगकुक भी बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। फिर जंगकुक के पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है सर आप क्या अब हो गया, अब क्या कंपनी में चलोगे। तो त्यांग पूछता है ये कौन है। तो जंगकुक बोलता है ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। फिर उसके बाद त्यांग उसको हाय बोलता है, तो वो भी मतलब जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट भी हाय बोलता है। और उसके बाद जंगकुक त्यांग वहाँ मतलब कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जब जंगकुक त्यांग को कंपनी लेकर पहुंचता है तो त्यांग जब जंगकुक की कंपनी देखता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है बिकॉज़ जियोन कंपनी ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, वो टॉप पर थी जियोन कंपनी। और उसके बाद त्यांग के डैड की कंपनी थी जो कि माफिया थे। अब त्यांग के डैड तो वैसे टॉप पर तो होनी थी बट सेकंड नंबर पे थी। त्यांग बोलता है वाह सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ यार, मतलब तुम्हारे साथ डेट करूँगा, मतलब जियोन कंपनी के सीईओ के साथ। फिर त्यांग बोलता है तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो यार, मतलब तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी बहुत ज़्यादा रिच हो। फिर त्यांग बोलता है हाँ वो तो है, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आई डोंट नो वाई बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे साथ डेट करने पर। फिर जंगकुक बोलता है ओके अब चले अंदर। फिर जंगकुक और त्यांग जब अंदर जाते हैं तो सभी एम्प्लॉय जंगकुक को देखकर डर जाते हैं बिकॉज़ जंगकुक कंपनी में हमेशा कोल्ड रहता था, जिसे देखकर त्यांग थोड़ा शॉक तो होता है बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। और सभी त्यांग और जंगकुक को देखकर ग्रीट करते हैं। और जंगकुक और त्यांग जब कैबिन में जाते हैं तो जंगकुक त्यांग के वेट्स पकड़ के अपने अपने पास खींच लेता है और बोलता है हाँ तो अब बोलो ब्लाइंड डेट, वैसे डेट तुम्हें किस तरह स्टार्ट करना है। तो त्यांग बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। फिर जंगकुक बोलता है यहाँ पर कोई नहीं आएगा बेबी बॉय, अब तुम मुझे बताओ डेट किस तरह स्टार्ट करना है। फिर त्यांग बोलता है तुम क्या कर रहे हो जंगकुक, प्लीज़ छोड़ो कोई आ जाएगा। फिर जंगकुक बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना कोई नहीं आएगा, वो भी मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, तुम चिंता मत करो। फिर जैसे जंगकुक त्यांग को किस करने वाला था, त्यांग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और जंगकुक किस करने वाला ही था, बस लिप के पास उसकी लिप अटैच होने ही वाला था, तब तक डोर ओपन हो जाता है। ये मतलब डोर ओपन होते हुए मतलब जब त्यांग सुनता है तो जंगकुक को पुश कर देता है और उससे दूर हो जाता है। और वो मतलब अपना सर नीचे कर लेता है, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तो जंगकुक जब डोर पे देखता है तो बोलता है यूंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो,
तुमने मेरे स्वीट मोमेंट को बिगाड़ के रख दिया। तो त्यंग जब यूंगी का नाम सुनता है तो वो उस साइड मतलब डोर के डायरेक्शन में देखता है। तो यूंगी को देखकर बोलता है, यूंगी हो आप यहाँ? तो यूंगी बोलता है, ओ त्यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी जियोन कंपनी में? तो त्यंग बोलता है, वो एक्चुअली ह्योंग। तो जंग बोलता है, एक मिनट, तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? तो यूंगी बोलता है, हाँ जंगकुक मैं जानता हूँ, बिकॉज त्यंग मेरे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। तो जंगकुक बोलता है, ओ अच्छा इसलिए। फिर जंगकुक ऐसा मतलब यूंगी की तरफ इतने गुस्से में देख रहा था बिकॉज उसने सच में एक स्वीट मोमेंट को बिगाड़ दिया था। तो यूंगी बोलता है, वैसे त्यंग तुमने बताया नहीं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो त्यंग बोलता है, एक्चुअली जंगकुक मेरा फियांसे है, तो जंगकुक मुझे कंपनी दिखाने आया था। तो यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर शॉक होता है और बोलता है, लाइक सीरियसली जंगकुक तुम्हारा फियांसे है? मतलब यूंगी इतना हकला कर बोल रहा था। तो त्यंग बोलता है, व्हाट हैपन ह्योंग, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि जंगकुक एक डेविल हो? तो यूंगी बोलता है, नो नो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जंगकुक बोलता है, ओके यूंगी अगर तुम्हारा कोई काम है तो वो बताओ मुझे। यूंगी बोलता है, एक्चुअली जंगकुक तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, प्लीज़ उनसे बात कर लो, तुम अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखे हो? तो जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ओह शिट मैं तो भूल गया, मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था यूंगी, इसलिए अभी तक स्विच ऑफ है, प्लीज़ मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दो। फिर यूंगी बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है जंगकुक, तुम क्या सच में सब कुछ भूलने लग गए हो? तो जंगकुक बोलता है, शट अप योर माउथ यूंगी, अभी तुम केबिन से बाहर जाने वाले हो। और जंगकुक को इतने गुस्से में देख कर त्यंग थोड़ा डर जाता है बिकॉज उसे पता नहीं था कि जंगकुक इतना भी गुस्सा करता है। बिकॉज अभी तक तो बहुत ज़्यादा स्वीट मोमेंट चल रहे थे, जंगकुक त्यंग से बहुत ज़्यादा स्वीट बातें कर रहा था, और अब त्यंग जंगकुक का ये एंगर लुक देखकर थोड़ा शॉक होता है और थोड़ा डर भी जाता है। जब यूंगी वहाँ से चला जाता है तो जंगकुक त्यंग के पास जाता है और बोलता है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो त्यंग बोलते, तुम गुस्से में एक डेविल लग रहे थे। तो जंगकुक बोलता है, ओह शिट आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था बट मेरे स्वीट मोमेंट को बिगाड़ के रख दिया यूंगी ने, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी बेबी, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। त्यंग बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, बट प्लीज़ मेरे सामने कभी अपना एंगर लुक मत लेके आना बिकॉज मुझे नहीं पसंद। मैं अपने डैड से भी बहुत झगड़ा करता हूँ इस वजह से, प्लीज़ तुम मत ऐसा करना। फिर जंगकुक बोलता है, ओके मैं नहीं करूँगा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं कोई डेविल नहीं हूँ जो इतना डर रहे हो। आई एम सॉरी गाइस, आई नो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बट मैं क्या करूँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना इसलिए वो शोर करते हैं, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अभी जो मैं करने वाला था वो हम फिर कभी कर लेंगे। ये सुनकर त्यंग शाय फील करता है और बोलता है, नहीं तुम अभी भी कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर जंगकुक जब त्यंग से ये सुनता है तो बोलता है, सच में मैं कर सकता हूँ? तो त्यंग बोलता है, हाँ कर सकते हो, वैसे भी अब हम डेट करना स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। तो जंगकुक क्या करता है, त्यंग को अपने पास खींचता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे काफ़ी डीपली किस करने लगता है, जिस वजह से त्यंग मतलब 5 मिनट के अंदर ही वो ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। जब जंगकुक ये बात नोटिस करता है तो जंगकुक त्यंग के लिप्स को एक सॉफ्ट किस से मतलब एंड करता है और बोलता है, आर यू ओके? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा मतलब मैं अनकंट्रोल हो गया था बट मैं क्या करूँ, वैसे सच में कंट्रोल नहीं हो रहा था, तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रॉबेरी है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो त्यंग शाय फील करते हुए बोलता है, ओके अब मैं क्या कर जाऊँ? तो जंगकुक बोलता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्यंग बोलता है, बट मुझे मेरे फ्रेंड के पास जाना है बिकॉज़ मैं उससे थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रूड बात कर रहा था और उसके डैड ने उसके को घर में बंद कर रखा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी जंगकुक, मैं फिर कभी आ जाऊँगा तुम्हारी कंपनी में। उसके बाद त्यंग जंगकुक को बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर जंगकुक अपने लिप्स को टच करते हुए बोलता है, वाह सो डिलीशियस, सच में मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
मैंने फाइनली तुमको अपना बनाने के लिए सब कुछ कर ही लिया। अब सिर्फ तुम मुझसे बिलोंग करोगे, द जॉन जंगकुक से बिलोंग करोगे। और ऐसा बोलकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। बट जंगकुक के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था और जो कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक के माइंड में चल क्या रहा है। और अदर साइड यूंगी वो बस तेयंग को लेकर डर रहा था बिकॉज जंगकुक का एक सीक्रेट था जो कि सिर्फ यूंगी और मिस्टर किम को पता था और किसी को नहीं।